तो राजधानी देहरादून इकलौता ऐसा शहर है उत्तराखंड का जिसे स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया। अब स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए हैं 1000 करोड़ रुपए के काम थे, उनमें से कितने पूरे हुए कितने नहीं, इसी को लेकर आज प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा की और उन्होंने कई पैमानों पर जो है वो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। 2025 तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनीष कोडियाल जी मूल निवास संघर्ष समिति के सदस्य हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, स्मार्ट सिटी आज से नहीं, लंबे वक्त से प्रश्नों के घेरे में है। आज समीक्षा बैठक हुई है, कई तथ्य सामने आए हैं। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं जो प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि ऑलमोस्ट 90% काम पूरा हो चुका है, बस एक ग्रीन बिल्डिंग का काम बचा है? बिल्कुल इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यदि सारे काम इनके कागजों में पूरे हो गए हैं और ग्रीन बिल्डिंग सामने पे निर्माणाधीन है तो वो तो सही बोल रहे हैं, उनको कहना झूठ नहीं है। हम तो बार बार एक पत्रकार की जो नजरिया है, पत्रकार दिव्या बहन ये समझता है कि सब काम ठीक ठाक हो जाना चाहिए जी। हमेशा पत्रकार की एक नजर रहती है ऐसा कि जो भी काम हो, जो भी विकास के काम हो, अच्छे ढंग से होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर दिखाई देने चाहिए वो काम। तो जब वो काम दिखते नहीं तो फिर हम जैसे लोगों को, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं, खबरों को उठाते हैं। उन खबरों पे कई बार समाधान भी होता है, ऐसा नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब देहरादून स्मार्ट सिटी बन गई है, ऐसा एक काम माननीय मंत्री जी ये बता दें कि सुकून मिला उस काम से। माना देहरादून के आजू बाजू में 3 शहर है, मसूरी, विकासनगर और ऋषिकेश। क्या इन 3 शहरों के लिए कनेक्टिंग यातायात व्यवस्था हुई? क्या कनेक्टिविटी प्रॉपर हुई? क्या वही पुरानी ढर्रे पे यहाँ की यातायात व्यवस्था चल रही है। दूसरा, जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी में आदमी को, किसी भी आदमी को, या कोई यहाँ रहने वाला जो यहाँ, या जो यहाँ आना जाना जिनका है, या जो अपने कामों से पहाड़ से और दूसरे मैदानी जिलों से यहाँ राजधानी के कामों में आते हैं, कामों के लिए आते हैं, क्या उनको सड़क पार करना एक निश्चित दिमाग में, मतलब निश्चिंतता हो कि मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूँ? जो भी नागरिक सड़क क्रॉस करता है उसके दिल में 99% डर रहता है कि मेरी जान कभी भी जा सकती है ना? तो ये काम भी नहीं हो पाए हैं। कौन से काम हुए हैं जो माननीय मंत्री जी ने गिनाए हैं? शायद वो काम हुए होंगे, हम ये नहीं कहते कि वो काम नहीं हुए होंगे, हम ये भी नहीं कहते कि बजट को खर्च नहीं किया है, लेकिन जो क्या बोलेंगे, सुविधा पूरी और व्यवस्था अधूरी वाली जो लाइन है ना, वो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी में दिखाई दे रही है। मैंने पहले कहा कि अगर स्मार्ट सिटी, देहरादून अकेला शहर नहीं है, देश भर के सैकड़ों शहर को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। क्या इंदौर के जैसे यहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है? क्या अहमदाबाद के जैसे देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है? यदि नहीं हुआ तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं हुआ, वो आगामी दिनों में करेंगे। तो स्मार्ट सिटी में 2 काम बहुत जरूरी थे, यातायात को सुव्यवस्थित करना और रास्तों को भी सुव्यवस्थित करना। पैदल चलने वाले, गाड़ी चलाने वाले लोगों को कोई ऐसी सुविधा न हो कि गाड़ी चलाने वाले को भी डर रहता है कि नहीं मेरी गाड़ी कहीं टक्कर न जाए। तो कुल मिलाकर के हम एक आध परेड ग्राउंड के आगे पीछे कोई स्मार्ट टॉयलेट बना दिया गया है, तो बाहर से स्मार्ट है, आप अंदर उसमें जाओगे तो अंदर वही समस्या है, पानी की समस्या है, गंदगी दुनिया भर के, डस्टबिन टूटी हुई है, पानी का प्रेशर हुआ है, और मतलब बाहर से उसको चमका रखा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि माननीय मंत्री जी को थोड़ा फील्ड विजिट भी करना चाहिए। आप एक कमरे में समीक्षा बैठक करते हो तो ये समीचीन नहीं है। आज के युग में आपको फील्ड विजिट करके और वहीं पर उसका निस्तारण भी करना चाहिए, जो एक माननीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है। ठीक है मनीष जी, यहाँ पर जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, क्या आप इस बात से संतुष्ट है जो कहा जा रहा है मंत्री जी द्वारा कि इतने काम हो चुके हैं, बस यही काम बाकी है, बाकी सुविधा पूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट है। जो 750 करोड़ रुपए का मंत्री जी गिना रहे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, शहरी विकास मंत्री, वो एक तरह से बजट को निपटाने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और कुछ नहीं। इस सिटी में आप पूरे देहरादून सिटी में घूमिए, आपको कौन सी चीज़ स्मार्ट दिखती है मुझे बताएं। देहरादून में खाली वो
परेड ग्राउंड के आसपास थोड़ा लिपाई पुताई कर दी गई है, उसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नहीं कहते। किसी भी दुनिया के किसी भी देश में जाइए, स्मार्ट सिटी क्या होते हैं आपके। स्मार्ट टॉयलेट्स की बात की आपने यहाँ पे अभी बताया प्रेम पंचोली जी ने कि स्मार्ट टॉयलेट्स आपके वर्क नहीं कर रहे हैं। आपके पेडेस्ट्रियन वॉक्स होते हैं वो है ही नहीं, साइकिलिंग वॉक्स होते हैं वो नहीं, फुटपाथ होते हैं वो नहीं, ट्रैफिक लाइट सिस्टम होती हैं वो काम नहीं कर रही हैं, सीसीटीवी होते हैं वो काम नहीं कर रही हैं। ये तमाम चीजें काम नहीं कर, हम नहीं, इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे भाजपा के ही मंत्री, पूर्व दो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने सवाल उठाए कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसी पे पूर्व मेयर जो कभी स्मार्ट सिटी में शायद प्रबंधक या किसी पदाधिकारी के तौर पे थे, जब वापस निकल आए, नगर निगम जब आपका खत्म हो गया, तो उसके बाद उन्होंने खुद ही इसी स्मार्ट सिटी को बोला है कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। भाजपा के ही एक विधायक विनोद चमोली बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी में कार्य देरी से हो रहा है और बजटों को निपटाया जा रहा है। जो डीपीआर बना था उस डीपीआर के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार मैं तमाम चीजें गिनाना चाहूंगा। आपकी ई बस की बात कर रहे हैं, ई बस का संचालन किस तरह से हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, अभी देखिए 30 बसें चल रही हैं जो मार्च 2025 में जिनका हैंडओवर किया जाना है परिवहन निगम को। परिवहन निगम अपने हाथ खड़े कर देगा कि स्मार्ट सिटी के जो ई बसें हैं हम नहीं चला पाएंगे। तो ये 2025 के बाद कौन चलाएगा? ये भी कोई बात है कि अभी तक इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि ई बस को कौन, क्योंकि 750 करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके हैं, 200-250 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए हैं जो 1000 करोड़ के अंदर आने हैं, वो निपट जाएंगे। आपके अंदर ये करीब 250 सीसीटीवी हैं जो वर्क नहीं कर सकते हैं, तो इन पे क्या काम हुआ है? इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रीट लाइट के काम, आप मुझे जाके बताएं कि आपको कहां के स्ट्रीट लाइट दिखाई देते हैं। और मंत्री जी ने अपने आप को बचाने के लिए कहा है कि स्मार्ट सिटी का वर्क खाली 10 वार्ड में हो रहा है, देहरादून में 100 वार्ड हैं, तो 90 वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, वहां के लोग जहन्नुम की तरह जिए। आप ये देखिए जाकर के, क्या कहते हैं, बंजारावाला में पिछले 2 साल से सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। लोगों को अपनी गाड़ियां बनाने में हर महीने 500-600 रुपए का खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट खराब हो रहा है, कभी कुछ टूट रहा है, उस पे कोई नहीं। तो 10 वार्ड में मंत्री जी ये बताएं कि वो 10 वार्ड कौन से सेलेक्ट किए गए? क्या मंत्री जी ने जहां उनका घर है उसके आसपास के वार्ड सेलेक्ट किए हैं? तो ये पूरे से अधिकारियों से लेके मंत्रियों तक के खाली बजट को निपटाने के और घोटाले करने के। एक और चीज बात बताऊंगा, किसी राज्य में या देश में स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि वहां फेस अपलिफ्टमेंट करना। यहाँ पे खाली रंगाई पुताई, यहाँ पे रंगाई पुताई, और वो सारे टेंडर इस राज्य के बाहर को लोगों को दे दिए गए हैं। इस राज्य के ना व्यक्ति को फायदा हुआ है, इस देहरादून के व्यक्ति को फायदा हुआ है, ना देहरादून के ठेकेदार को फायदा हुआ है। वो 5 करोड़ का रुपए का जो आप साइन बोर्ड लगा रखा है वो दिल्ली का ठेकेदार लेके बैठा हुआ है। जो पेंटिंग का काम हो रखा है वो दिल्ली और सहारनपुर का ठेकेदार लेके बैठा हुआ है। तो इस राज्य के व्यक्ति को ठेकेदारी भी नहीं मिली है उस काम में। तो पूरी तरह से ये दिल्ली के, हरियाणा के और गुजरात के ठेकेदारों को को प्रोजेक्ट दे करके निपटाया गया। मेरे पास ये आरटीआई का है पूरा। ठीक है सर, मैं आप आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे, और तमाम डिस्क्रिप्शंस जो है आपने दिए हैं, डिटेल्स दिए हैं। गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस तो आज से नहीं, जब से स्मार्ट सिटी शायद शुरू हुई है, प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तब से ही सवाल उठाने में लगी हुई है, और अब तो प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा की है, अब भी सवाल उठ रहे, क्या कहेंगे इस लेकर? देखिए दिव्यदर्शनी जी, पहले तो स्मार्ट सिटी है कहाँ, आप बताइए। आज वाकई जो है जब इस पे डिबेट हो रही है और मंत्री जो है, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है, वो जब बात रख रहे हैं, लगभग वो प्रेस को भी आहूत कर रहे हैं कि साहब 750 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी को बनाने में खर्च हो चुका है सरकार का। क्या स्थितियां बना रखी हैं भाजपा ने, आप स्वयं सोचिए दिव्यदर्शनी जी। एक वाकई ये बातें कचोड़ती हैं कि आज जो स्थिति है, अगर बार बार कई बार डिबेट्स में जब बात आती थी स्मार्ट सिटी पे, तो मैं ये कहता था कि वॉल पेंटिंग नजर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये बरसात जो थी, वॉल पेंटिंग की भी जो स्थिति है दिव्यदर्शनी जी, वो 3rd क्वालिटी का वॉल पेंटिंग है। उसमें ऑयल पेंट नहीं यूज हुआ है, ऐसा पेंट यूज नहीं हुआ है कि जो बारिश से भी जो है जिसका प्रोटेक्शन हो। ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि वो भी वॉल पेंट जो है, वॉल पेंटिंग भी जो है, सारी जो है धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर है। आज जो स्थितियां हैं, अभी जो बात आप भी कर रहे थे घेड़ियाल जी जो है, निश्चित रूप से पंचोली जी ने जो बात रखी कि भाई आपने जो है वाकई स्मार्ट सिटी के नाम पे सीसीटीवी की आज जो वाकई अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, आप स्वयं देखिए, जो फुटेज वहां पे होनी चाहिए थी, वहां पे कितना बड़ा लकूना है वो, कि वो काम ही नहीं कर रहा है। स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, आप स्वयं देखिए, वहां भी नहीं कर रही थी काम।
जो परसों एक्सीडेंट हुआ है, सुन लीजिएगा। ये स्थितियां बनी हुई है। आज जो है टॉयलेट वाकई जो है, जो अगर परेड ग्राउंड को ये गिनवाते हैं, वहां अंदर जाके अव्यवस्थाएं देखिए आप, टोटियां काम नहीं कर रही है, पानी नहीं आ रहा है, ऐसी अव्यवस्था जो है हार्ट ऑफ सिटी है। परेड ग्राउंड का मतलब ये कि एक ऐतिहासिक जो है अपने आप में ग्राउंड है, जहां पे सारे बड़े बड़े प्रोग्राम जो है हमारे होते हैं वो आउट होते हैं। तो आप स्वयं देखिए स्थिति क्या, गड्ढे आज सड़कों में बने हुए, लगभग जो 10 वार्ड की वो बात कर रहे हैं कि साहब 10 वार्ड के लिए पैसा था, 750 करोड़ रुपए मायने रखता है, 7 अरब 50 करोड़ रुपए ये लोग लगा चुके हैं, और लगाने के बाद ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा है। सारी चीजें कॉमन मैन वॉच कर रहा है, सब कुछ विजिबल है। एक मंत्री आके जो है प्रेस को आउट करते हैं, अधिकारियों को बिठाते हैं और कहते हैं साहब इतना खर्चा हो गया है, अब केवल थोड़ा बहुत खर्चा बचा हुआ है, 900 कुछ करोड़ का है। क्या स्थितियां हैं, कैसे, मतलब आप स्वयं सोचिए कि विपक्ष जो है करण महाराज जी के नेतृत्व में लगातार इस बात को उठा रहा था कि भाई जो पैसा आ रहा है वाकई उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है धरातल पे अगर वाकई दिखनी चाहिए और नहीं दिख रही है, बार बार सवाल खड़े हो रहे थे। आज आप ऐसी स्थिति में जो है आप एक ऐसा मूवमेंट जो है लास्ट मूवमेंट में आते हैं और प्रेस को आउट करते हैं, कहते हैं साहब इतना खर्चा हो गया 750 करोड़ रुपए का। आज सिविल सिस्टम आप देखिए, गड्ढे लगातार बने हुए हैं। आपको बताऊं मैं, अगर रोड्स देखते हैं, ब्रांच जितनी भी हमारे ब्रांचेज है हमारी जो रोड हैं, चाहे वो ऊपर बालावाला की तरफ हो, चाहे रायपुर की तरफ हो, रोडों की बुरी स्थिति है। आपको बताऊं मैं, बहुत बुरी स्थिति है। आज ये माहौल जो बना हुआ है, सबसे बड़ी बात ये कि ड्रेन सिस्टम ठीक नहीं किया आपने। अरे भाई, हर बरसात में ड्रेनेज जो है देहरादून का आप स्वयं देखिए, तालाब बन जाती हैं सड़कें, वहां कहीं आपने कोई काम नहीं किया है। तो ये स्थितियां हैं, और करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम लोग जो है इस बात को जो है, जो वाकई आज ये कह रहे हैं कि 750 करोड़ रुपए मायने रखता है, कोई पैसा आया है, वो टैक्स का पैसा है भाई। वो लोग टैक्स जो पे करते हैं उस पैसे को कोई एहसान थोड़ा है किसी का। बिल्कुल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा आया है, इनका एक रेशियो बनता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी उसमें स्थितियां अभी गिनवा रहे थे, 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 490 करोड़ हमारा है। ये सारी चीजें जो अभी शहरी विकास मंत्री जो अपनी बात रख रहे थे, तो भाई सवाल आपसे बनेंगे, अगर वाकई लगेगा, ये लग रहा है लगातार कि आप लोग जो है सारी बंदरबांट कर चुके हो, आपकी सरकार में जितने मंत्रीगण है, विधायकगण है, सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट है सारे, जिससे कोई कॉन्ट्रैक्टर लाभान्वित उत्तराखंड का नहीं हुआ है, सुन लीजिएगा, सारे कॉन्ट्रैक्टर गुजरात से हैं, बाहर से हैं। तो भाई आपने लाभ कहां पहुंचाया जनमानस को? और दिखनी जो चीजें चाहिए सामने, दून स्मार्ट सिटी के नाम पे वाकई लगना चाहिए था कि हाँ एक स्मार्ट सिटी तैयार हुई है। आपने अव्यवस्थाओं का अंबार इस समय है देहरादून में। ठीक है, तो सवाल बनेंगे इनसे। बिल्कुल। हमारे साथ संजीव वर्मा जी, भाजपा प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। सर, इस चर्चा में लगातार हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की। सवाल पहले भी थे, सवाल आज भी हैं। जब समीक्षा हुई है और खुद प्रेमचंद अग्रवाल ने ब्यौरा दिया है, 750 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में। अभी दिख कितना रहा है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये 750 करोड़ रुपए लगे कहाँ हैं। दिव्य जी, देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड का सौभाग्य है कि जो देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बननी हैं, उसमें उत्तराखंड को भी एक स्मार्ट सिटी मिली है। और ये सौभाग्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को मिला है। आप ये देखिएगा, जिस तरह से मैं आपको सामने कुछ गिनाना चाह रहा हूँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे, इसके लिए लोकल ट्रांसपोर्ट में ई बसेस, हॉस्पिटल्स, ड्रेनेज सिस्टम, स्मार्ट स्कूल, पॉल्यूशन फ्री सिस्टम, ये पूरा एक स्मार्ट हमारा बना है। स्मार्ट बस का मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ। टेलीफोन की जो खंबे, टेलीफोन वायर के जो खंबे थे, वो पूरी तरह से हट गए हैं। वो जो टेलीफोन की तारें लटकी रहती थी, वो पूरी अंडरग्राउंड हो गई हैं। सड़कों के दोनों साइडों में डक्ट्स बन गई हैं। जितनी भी हमारी केबल होती थी वो सारी की सारी अंडरग्राउंड हो गई है। बिजली की लाइनें, तारे तो अभी भी पीछे मत बोलिए, एक मिनट बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा, नहीं तो आपको सर प्लीज, सबका टाइम आएगा, आप अपना वक्तव्य बोलिए, ठीक है, अपना वक्तव्य दीजिए। अपने काउंटर करना पड़ेगा ना इनको। अभी पहले उनका वक्तव्य ले लेते हैं, फिर काउंटर कीजिएगा। वक्तव्य पूरा करिए अपना। वाटर पाइपलाइन पूरी डक्स में स्थानांतरित कर दी गई हैं। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल्स डल चुकी हैं। और ये जो गैस पाइपलाइन पूरे उत्तराखंड भर में, पूरे देहरादून में गैस की पाइपलाइन डल गई है। और स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। डीप सीवरेज का सबसे बड़ा काम था,
जो पिछले 60-70 सालों पुरानी जो हमारे जो एक सीवरेज सिस्टम था, जो समय समय पर चोक हो जाया करता था, लाइनें पूरी तरह से सड़ गई थी, मैं सोचता हूँ उसको रिपेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। वो पूरा सिस्टम एक तरह से नया बना है और डीप सीवरेज की बहुत एक नितांत आवश्यकता देहरादून को थी, उसको मैं सोचता हूँ एक रिन्यू किया गया है। और पूरे के पूरे साइन बोर्ड पूरे देहरादून में उसमें एक सिमिलरिटी लाने का प्रयास किया गया है। उसमें देहरादून शहर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ओपन जिम गांधी पार्क में बनाया गया है, स्मार्ट ओपन जिम, और रोड्स देखें आप, फुटपाथ देखें, वाटर एटीएम देखें, स्मार्ट टॉयलेट देखें, स्मार्ट सीसीटीवी सिस्टम देखें, स्मार्ट सिग्नल देखें, स्मार्ट वॉकिंग ट्रैक देखें, स्मार्ट वॉकिंग साइकिल ट्रैक देखें, और स्केटिंग का रिंग, और साथ में ही प्ले ग्राउंड और स्टेडियम, और साथ में स्मार्ट परेड ग्राउंड जो एक तरह से उसको उसके हाल पे छोड़े रखा था, आज इतना खूबसूरत बन गया है कि बाहर से जो पर्यटक आते हैं परेड ग्राउंड में आए बगैर वो छोड़ते नहीं है, उसका मोह उनको वहां पर खींच ले जाता है। तो इतनी तमाम स्मार्ट सिटी में तमाम व्यवस्थाएं हुई हैं, किंतु बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। इनको सबसे पहले तो अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, और डॉक्टर मैं आपको बता दूंगा, आप संजीव वर्मा जी, डॉक्टर के पास ठीक है आपको संजीव जाना वर्मा जी, चाहिए। अगर आप ये ना कहें कि हम विपक्ष की ओर से बोल रहे हैं, आपका जो दृष्टि अगर आप ये ना कहें ठिकाने लग चुका है, आप इलाज कराइए, ठीक है, आपके पास पैसा ठिकाने जब भी विकास होता है आप वो आवाज बनेंगे, होता नहीं है। अगर आप विकास आपने अपने अगर आप ये ना साल आपकी सरकार रही, आपने अपनी सरकार डिस्कशन के लिए बैठे, पैसों का बंदर बांट किया। संजीव जी, अगर आप ये ना कहें किया नहीं, देलावार काम किया नहीं कर रहे, जब विकास होता है वो आपको बर्दाश्त होता नहीं है, विकास आपको बर्दाश्त होता नहीं है, विकास आपको दिखाई देता नहीं है। अगर आप ये ना कहें कि हम विपक्ष की तरफ से क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ही के विधायक है सर, क्या आपके विधायक भी अप्रिशिएट कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए संजीव जी, फिर आप डीरेल कर रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी की बात से संविधान कहाँ पहुंच गए सर? संविधान कहाँ पहुंच गए सर? आप झूठ बोलते हैं सर संविधान कहाँ पहुंच गए? संजीव जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, वापस आ जाते हैं स्मार्ट सिटी पर। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है, जिस अप्रिसिएशन की आप बात कर रहे हैं, आपके खुद के विधायक अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे सर, तो आप विपक्ष से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके समय समय पर चाहे मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, या खुद मेयर रह चुके हो विनोद चमोली, कई बार ये कह चुके हैं कि भाई डीपीआर जो बना था वो बिल्कुल अलग था, स्मार्ट सिटी का काम उसके हिसाब से हो नहीं रहा, बस खाना पूर्ति हो रही कि आप किसी तरह से 2025 तक काम पूरा कर लीजिए जो बजट आपको मिला है। आप स्मार्ट सिटी जो 2.0 का बजट आना था सिटीज से, उसमें भी आप बाहर हो गए थे। 18 सिटीज को चुना गया जिसमें उत्तराखंड नहीं था, और ये हवाला दिया गया कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऑलरेडी बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है, हमें जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत मायने रखती है सर ये छोटी छोटी चीजें, और ये कागजात में जो आपने बोला है अगर धरातल पर वो दिख जाए सर, हम पूरी रिपोर्ट चाहेंगे आपसे। धरातल पे है, आप सुबह सर आपने कहा, चलिए गिनवा देते हैं सर, स्टूडियो से बाहर निकल हम वोट जाते हैं सर, क्या हम इस शहर के सिटीजन नहीं है सर? क्या इस शहर के सिटीजन नहीं है? मत बोलिए सर, क्या हम शहर की भाषा मत बोलिए यहाँ बैठ। एक मिनट संजीव जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जब हम पूरा दिन रात स्टूडियो में बैठे रहते हैं, हम भी इस शहर के सिटीजन हैं, रोज उसी रोड से गुजरते हैं। आपने कहा सारी तारे अंडरग्राउंड हो गए, तो पोल तो दिखने ही नहीं चाहिए थे, पोल अभी भी हैं। आपने कहा पेडेस्ट्रियन ट्रैक जो है, पेडेस्ट्रियन ट्रैक में तो गाड़ियां चल रही है सर, बाइक चलते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, तो ये तो हम रोज देखते हैं। आप क्या बोल रहे हैं आज? हम आप जो कह रहे हैं उसका हिसाब से हम रोज स्टूडियो में सुबह शाम दिन रात यहीं बैठते हैं, बाहर हम निकलते नहीं है। तो सर हम भी इसी शहर के सिटीजन है, और जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं वो कोट किया जाता है। मनीष जी जो धरातल पे है, मैंने आपको बोला, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको देख के जो ग्राउंड जीरो पे सर, है, जिस दिन आपके पार्टी के विधायक खुद अप्रिशिएट करेंगे तो सभी अप्रिशिएट करेंगे सर। जिस दिन आपके पार्टी के लोग इस चीज को क्वेश्चन करना बंद कर देंगे, उस दिन सैटिस्फैक्शन लेवल सभी का बढ़ जाएगा। मनीष जी। दिव्या जी,
क्या कहते हैं, चलिए मैं तो विपक्ष में नहीं हूं, मैं आम नागरिक की हैसियत से आ रखा हूं। यहाँ संजीव वर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे आ रखे हैं, तो उनसे 5 प्रश्न हैं। उन्हीं के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी 10 वार्ड में बना है, देहरादून शहर 100 वार्ड का है, मतलब 90 वार्ड में जो चल रहा है वहाँ के लोग जैसे मैंने भुगते हैं। आप यहाँ पे ये शायद नेहरू कॉलोनी के अंदर या बंजारावाला के अंदर में आता है, ठीक है। मुझे संजीव वर्मा जी वो 10 वार्ड के नाम गिना दे जहाँ पे स्मार्ट सिटी काम हो रहा है। वो मुझे 10 वार्ड में वहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक गिना दे, मैं जाता हूँ। मैं चलिए मैं आपकी सबसे पॉश कॉलोनीज गिना दूंगा, मैं आपकी कॉलोनी इंदिरा नगर या वो क्या बसंत विहार गिना दूंगा, राजपुर रोड की, वहां मुझे वॉकिंग ट्रैक दिखा दीजिए। वहां मुझे आप क्या कहते हैं, एक और चीज है, ट्रैफिक लाइट कहाँ पे चल रही है उन जगहों पे बता दीजिए, ट्रैफिक लाइट कहाँ पे है, वहां पे स्मार्ट सिटी का मैं बता दूंगा। वहां पे चश्मे का नंबर चेंज सर, कराइए नहीं, आप सबसे पहले ना, आपको मैं आइए, आप मेरे साथ चलिएगा। इसके बाद मैं बसंत विहार, मैं बल्लूपुर, मैं इंदिरा नगर, वहां पे आपसे बीच में मैंने शर्मा जी, वर्मा जी, सर अभी आप कह रहे थे आप नाम बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए, नाम बताइए, बिल्कुल बता रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे थे सड़क पर उतर के देखिए, वो खुद बता रहे हैं। नंबर बताइए, मैं 10 वार्डों में बना है और 10 वार्डों में आप जाके देखिएगा। कौन सा वार्ड बताइए ना, अरे कौन सा वार्ड बता रहा हूँ ना, प्रेम नगर से लेकर आप अपना दिलाराम चौक। प्रेम नगर में कितने वार्ड हैं पहले बताइए आप। प्रेम नगर से लेके प्रेम नगर का वार्ड नंबर क्या बताइए। अरे श्रीमान जी, आप मैं आपसे बताया ना, मैं बताऊंगा बंजारा वाले में 2 वार्ड है, बंजारा वाला में रहता हूं तो 2 वार्ड के नाम बता दूंगा, वार्ड संख्या ये है, वार्ड संख्या ये है। आप मुझे प्रेम नगर की वार्ड संख्या बता दीजिए और मैं वहां जाके देख लूंगा। मैं अभी वहां प्रेम नगर से होके आया हूं। अरे बंजारा वाला नहीं आता है उसके अंदर, हमको जानकारी होनी चाहिए, आपने जानकारी होनी चाहिए। मैंने बोला ना 10 बातें कर रहे हैं। तो संजीव जी यही तो सवाल है कि वो प्रेमचंद अग्रवाल ने अच्छा दिलाराम चौक खाली सड़क पे आपका वार्ड हो गया, सड़क के अंदर आप दिलाराम के अंदर नेस्ले है, तो वो कोई वार्ड के अंदर नहीं थे। उसमें मुझे पेडेस्ट्रियन वॉक, साइकिलिंग वॉक, जो आपने कहा वॉकिंग ट्रैक और साइन बोर्ड्स, जो डिजिटल बोर्ड्स, और ये मुझे क्या कहते हैं, आप देख के आइए, अपने चश्मे का नंबर चेंज मैं रोज जाता हूं। संजीव जी आप हर चीज को डिनायल पोजीशन में नहीं ला सकते सर। आप मुझे चलिए, आप ये कहते हैं, आप हमसे कहते हैं स्टूडियो से बाहर निकले। आपने न्यू कैंट रोड पे नहीं देखे, बसिला रोड पे नहीं देखे, मेरे पास आरटीआई रोड पे नहीं देखे। अच्छा आराम से आप हाइपर क्यों हो रहे सर, आपने हाइपर क्यों हो रहे सर। अरे बताइए ना, गांधी रोड पे नहीं देखे, आनंद बाजार में नहीं देखे। संजीव जी आगे सर कैमरा वहाँ है, सर कैमरा वहाँ है, सर कैमरा वहाँ है, आप जनता को एड्रेस कीजिए। और एक मिनट मनीष जी एक मिनट हाइपर, मैं पहले बता देती हूँ, हाइपर होने की जरूरत नहीं है किसी भी राजनीतिक दल को या किसी को भी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सवाल जवाब और डिस्कशन हो रहे हैं। यहाँ पर कोई अदालत नहीं लगी है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप है। ठीक है, हम जाके देख लेंगे। ठीक है, आपने आरटीआई का जिक्र किया है मनीष जी, आपने आरटीआई का जिक्र किया, क्या है उस आरटीआई में? ये आरटीआई में इनके ये काम दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये बताया गया है कि खाली इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के लिए खाली 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, मतलब विज्ञापनों में खर्च कर दिए गए हैं। ठीक है, आपका ये बताया गया स्मार्ट व्हीकल फॉर नगर निगम एंड जल संस्थान, जिसमें 16 करोड़ रुपए। अच्छा, आप एक बताएंगे मुझे, ये ग्रीन अभी जो ये बोल रहे थे हमारे मंत्री जी की ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? मुझे संजीव वर्मा जी ग्रीन बिल्डिंग का मतलब समझा दें। वो फोटो जो दिखाई गई थी वो शायद कोर्ट की बन रही थी, तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको उसका मानक बता दूंगा। मैं दुनिया के तमाम बताइए मानक बताइए, आप बताइए, आप मानक बताइए, आप बताइए ना, आप मानक बताइए, आप मानक बताइए ना, आप बताइए, बकवास करने आ जाते हैं आप। सर आप जवाब दे नहीं पा रहे, दूसरे को अनपढ़ कैसे करार देते हैं? ठीक है, प्लीज सर, ऐसे पर्सनल कमेंट्स नहीं, सब अपने अपने बातें यहाँ पर रखने हैं। कोई अनपढ़ या पढ़ा लिखे को कोट नहीं करे जा सकता। मतलब होता है सोलर पैनल, हिसाब से बात चाहती है सोलर पैनल, सोलर आप पैनल, लोग जो है इनको अप्रिशिएट करते रहो, कुछ न करें। वेंटिलेशन का यूज हो, काम करेंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा मेरे भाई, आपको काम करेंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा। आपने मैंने कहा ना मैंने कहा ना एक मिनट रुक जाइए। आप ग्रीन बिल्डिंग जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, एक आप मिनट बताओ ना, पढ़े लिखे हो जाते हैं, आप लोग प्लीज रुक जाइए, एक एक करके बात करिए। और संजीव जी, कोई पर्सनल
पर्सनल कोट नहीं कर रहा, वो आरटीआई कोट कर रहे हैं सर, वो आरटीआई को कोट कर रहे हैं। कम से कम आरटीआई को तो मान लीजिए, चलिए पर्सनल कमेंट्स मत मानिए, आरटीआई को तो मान लीजिए। और यहाँ पर कोई पर्सनल कमेंट्स करने के लिए नहीं बैठा। प्रेम पंचोली जी, यहाँ जो स्थितियां हो रही हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि जो स्मार्ट सिटी का काम है एज इट इज हूबहू वैसा ही हुआ है, तो आम जनता कैसे मान ले? नहीं, देखो स्मार्ट सिटी का जो काम है, हम ये कभी नहीं कहते कि स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुआ है। मैंने एक बार, जब मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि सुविधा पूरी व्यवस्था अधूरी, जब तक इस बात को नहीं समझेगी कोई भी सत्ताधारी पार्टी, तब तक ये सवाल जवाब और एग्रेसिव होना, नाराज होना, अपनी बात को सही बताना, ये बिल्कुल समीचीन नहीं है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है स्मार्ट सिटी में कि देहरादून में जितने भी चौराहा है, क्या सारे चौराहा व्यवस्थित हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर सारे चौराहा व्यवस्थित हो गए हैं तो देहरादून की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो क्यों बिगड़ रखी है? और यदि देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर रखी है तो कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी का कोई अच्छा काम हुआ है, यातायात को सही सुविधा दी गई है। और यही नहीं, आप देखिए जितने बार विधानसभा सेशन होता है उतने बार ऋषिकेश जाने वाले, बंजारावाला, राजीव नगर, डिफेंस कॉलोनी, शास्त्री नगर, यानी पूरा आधा शहर परेशान रहता है जितने बार विधानसभा सेशन चलता है। कहने का मतलब यह है कि यदि स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, उसके साथ कम से कम इस व्यवस्था को तो कुछ कर देते कि विधानसभा सेशन भी चल रहा, लोग अपने घरों में आराम से जा रहे हैं। लोगों के लिए, देहरादून के लोगों के लिए विशेषकर विधानसभा सेशन का मतलब मुश्किल में पड़ जाना। तो ये स्मार्ट सिटी पे कहीं ना कहीं सवाल हो रहे हैं। और सवाल इसलिए हो रहे कि सबसे जो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे इस देहरादून शहर में जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है, तब से यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। कोई ट्रैफिक की कोई प्लान ही नहीं है कि किधर से किधर जाएं। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। और जो हमारे सत्ताधारी पार्टी के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि आप अपने सरकार में जरूर बात रखें कि भाई इस तरह से जनता से बात आ रही है, इसमें कोई व्यक्तिगत नहीं, कोई पर्सनल नहीं है। लेकिन हमें भी कई बार अच्छा लगता है कि कुछ काम तो अच्छे हुए हैं। जैसे सीवर लाइन का काम, ठीक है, उस सीवर लाइन में पानी नहीं जा रहा है, लेकिन सीवर लाइन तो खुद ही है, इसमें इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सीवर लाइन खुद ही है, बाकायदा प्रॉपर खुद ही है। लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है ना, पानी की निकासी कैसे हो, वो मुझे लगता है कि कोई जो जानकार इनके साथ जो सलाहकार इनके रहे होंगे, या कोई वैज्ञानिक रहा होगा, या जो उसने शायद गड़बड़ की होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सीवर लाइन का काम हुआ नहीं है, बाकायदा सीवर लाइन खोदी गई है, उसको जोड़ा गया है, उसको कहीं बहुत आगे तक पहुंचाया गया, उसकी सप्लाई सही की गई, लेकिन वो सप्लाई नहीं हो रही है। उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि उसमें पानी नहीं जा रहा, पानी ऊपर आ जाता फिर सड़क में। तो कहने का मतलब यह है कि कोई काम ऐसा दिखाई देना चाहिए जो प्रॉपर हो। और प्रॉपर आज स्मार्ट सिटी में कुछ भी काम नहीं दिखाई दे रहे। ये जैसे तारों को छुपाने का काम है, जो जितने भी बिजली के तार है और तमाम तारों को छुपाने का काम है, लेकिन खंभे खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो कई सवाल हैं कि क्या ये गड़बड़, क्या जैसे सड़कें हैं, सड़कों पे टल्ले लगाए जा रहे हैं, और टल्ले भी ऐसे कि पहले पता चल रहा है कि सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढे नहीं है, बजाय गड्ढों में सड़क है। जो अटल जी ने कभी अपने भाषण में कहा था, वो बिल्कुल चरितार्थ हो रहा उत्तराखंड के अस्थायी राजधानी में। तो कुल मिलाकर के ये है कि कुछ काम अधूरे हैं, जिसको माननीय मंत्री जी ने आज अगर ऑफिसरों की मीटिंग ली है, अगर अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग ली है, अगर स्मार्ट सिटी में लगे हुए कर्मचारियों की मीटिंग ली है, और उसके थ्रू उन्होंने ये थ्रो आउट किया कि हमने स्मार्ट सिटी का काम इतना प्रतिशत कर दिया है, तो वो गलत है। उनको ये बताना चाहिए कि जो शेष काम है उसको अच्छे ढंग से कीजिए। मैं फील्ड विजिट करूंगा, मैं फलानी जगह जाऊंगा, तो क्यों नहीं सरकार में बैठे कर्मचारी क्यों नहीं सतर्क रहते? लेकिन जब आप वहीं पे पीठ थपथपा देते हैं कि नहीं जी शाबाश बहुत अच्छा काम किया है, तो कर्मचारियों को क्या, उनको तो 1 तारीख को इंतजार रहता है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं तो वो घर छोड़ करके आते हैं। तो हमारे इसमें कोई गिला शिकवा नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। जो काम अधूरा है उसको कम से कम पूरा हो जाना चाहिए, जितने भी काम है। हमने एक बार सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, त्रिवेंद्र सिंह जी को बताया था, और धामी जी को भी बताया कि घंटा घर के पास कम से कम जो हमारे पूरे देहरादून शहर के जितने भी 3 व्हीलर है, जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो घंटा घर आते हैं। तो गांधी रोड मतलब तहसील चौक से लेकर के कनाट प्लेस, और कनाट प्लेस से लेकर एसले हॉल तक अंडरग्राउंड रास्ते बनने चाहिए, कम से कम पैदल के रास्ते।
और या उसके साथ 3 व्हीलर के रास्ते बनने चाहिए, ऑटो के रास्ते बनने चाहिए। तो एक मार्केट हमारा भी अब अंडरग्राउंड होता, ऊपर भी लोग चलते, नीचे भी लोग चलते। न तो हम फुट ब्रिज सही ढंग से बना पा रहे हैं, न हम अंडरग्राउंड या अंडरपास सही बना पा रहे हैं, न हम ट्रैफिक प्लान सही दे पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, जो सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं, वो उन पैसों का जो परिणाम है वो सामने पे मतलब दिख नहीं रहा लोगों को। ठीक है, इसलिए लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, गिरिराज इसमें कोई दो किशोर राय नहीं। जी जी। गिरिराज किशोर जी, बतौर विपक्ष आप लोगों से सवाल नहीं किया जा सकता, लाजमी है, क्योंकि आप सत्ता में नहीं हैं और आप लोग जवाब दे नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती है, सड़कों पर उतरती है, आपने कितनी बार आरटीआई फाइल की बतौर विपक्ष, कितने बार ये जानने की कोशिश की कितना पैसा जो आप आरोप लगा रहे हैं कितने रुपए खर्च हुए, उसका बंदरबाट हुआ है, कितने बार आप लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है स्मार्ट सिटी को लेकर? दिव्यदर्शनी जी, आज अगर वाकई सवाल अगर बन रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, रूल कर रही है भाजपा के शासनकाल में ये स्मार्ट सिटी जो है बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रश्न चिन्ह कहां पे लगता है दिव्यदर्शनी जी, कि रूलिंग पार्टी के एक विधायक जो पूर्व में मेयर भी रहे, विनोद चमोली, अगर वो सवाल खड़े करते हैं, निश्चित रूप से सरकार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो वाकई जो है उनकी अपने आप एक ईमानदारी है, विधायक है, एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एक असेंबली को। अगर वो बात रखते हैं कि वाकई जो है जो काम है वो पैसा जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से हो नहीं रहा है, वो आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं अपनी सरकार को, सवाल बनता है निश्चित रूप से। अगर रूलिंग पार्टी जो है रूल कर रही है, जो उसका विधायक अगर कुछ सवाल खड़े कर रहा है निश्चित रूप से इस काम पे, तो विपक्ष निश्चित रूप से उसमें अलर्ट मोड में भी आएगा और सोचेगा, वाकई सोचने पे विवश होगा करण महाराज जी के नेतृत्व में कि वाकई गड़बड़ियां हो रही हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कोई सवाल खड़ा करते हैं, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री अगर सवाल खड़ा करते हैं, अपनी सरकार आज शासित है भाजपा की, पूर्व में दोनों मुख्यमंत्री रहे, अगर वो बात कहीं कोट कर रहे हैं, अगर वाकई उनको कहीं लचर दिख रही है, कोई चीज कहीं लकूना दिख रहा है, तो निश्चित रूप से सवाल बनते हैं। और आज सवाल इसलिए बनते हैं दिव्यदर्शनी जी की आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं, केडियाल जी भी देख रहे हैं, स्वयं में संजीव वर्मा आज ठीक है प्रवक्ता आ रखे हैं, स्पोक्स पर्सन है पार्टी के भाजपा के, लेकिन स्वयं में वो भी देख रहे हैं, सारी चीजें विजिबल है कि 750 करोड़ अगर आप शहरी विकास मंत्री आके बोलते हैं कि इतना खर्च हो चुका है, अभी बची हुई जो राशि है उसमें ग्रीन हमारा जो है वो बिल्डिंग पे आज, लेकिन आपने एक बात कही अभी, करण महारा के नेतृत्व में आप लोग करेंगे, सोचने पर विवश होंगे, लेकिन 2017 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 बार इसे एक्सटेंशन मिल चुका है, विपक्ष का काम तो सत्ता पक्ष के खुद विधायक कर ले रहे हैं, तो क्या आप लोग लगातार करण महाराज जी के नेतृत्व में सुन लीजिएगा, सरकार को वाकई अलर्ट भी किया जाता है, सरकार को बात रखी जाती है विपक्ष के द्वारा, कैसे कि भाई ये जो पैसा है, विपक्ष अपनी असेंबली में भी डिबेट में पार्टिसिपेट करता है। जो हमारे विधायक स्मार्ट सिटी को लेकर हुआ है, कितना डिबेट स्मार्ट सिटी को लेकर विपक्ष ने किया है? सुन लीजिएगा, आप रूल कर रही है ना सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार है ना दिव्यदर्शनी जी, पूर्ण बहुमत की सरकार में अगर उनके स्वयं के विधायक, उनके पूर्व में 2 मुख्यमंत्री जो रहे हुए, अगर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा लग रहा है उस पे, कि वाकई उसमें कहीं बंदरबांट चल रही है, काम धरातल पे उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, जो वाकई उसमें एक पर्टिकुलर जो एक उसका खाका जो इन्होंने तैयार किया था, क्वालिटी उसमें नहीं है, क्वालिटी बेस्ड काम नहीं है। मैंने आपको बताया दिव्यदर्शनी जी, सबसे बड़ा उसका एक जो इस समय रिजल्ट है, जो उसका एक परिणाम है, जो वॉल पेंटिंग की मैंने बात रखी, वॉल पेंटिंग इस तरह से खराब हो जाएगी। तो वही तो मैं पूछ रही हूं सर, आप तो ड्रेन सिस्टम का क्या किया इन्होंने, तो विधायकों को कोट कर रहे हैं सर, आप तो विधायकों को कोट कर रहे हैं, विपक्ष बतौर असेंबली के अंदर कितनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट, कई डिबेट्स में पार्टिसिपेशन हुआ है स्मार्ट सिटी को लेकर सर? बिल्कुल हुआ है निश्चित रूप से, बहुत बार बातें हुई। ठीक है दिव्या जी, एक और चीज बोलना चाहूंगा इस बारे में। जैसे इन्होंने बोला है कि आज तो अच्छी बात यह है कि हमारे मंत्री जी ने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने खुद ही की कलई खोल दी। पूरे देहरादून में ये फैलाया जा रहा है, 100 वार्डों का शहर है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। मेरे वार्ड में भी भाजपा के जो हो चुके हैं निवर्तमान वार्ड पार्षद या पदाधिकारी ये आके बोलते हैं स्मार्ट सिटी बन रही है देहरादून। तो आज मंत्री जी ने स्वयं बोल दिया भाई कि ये 10 वार्ड के अंदर काम हो रहा है, बाकी 90 वार्ड के लोग जो हैं जहन्नुम में रहें।
जो जैसा है वैसा जो काम है, ना वहाँ सीवर लाइन बनेगी, ना वहाँ कुछ और काम होगा, ना वहाँ स्ट्रीट लाइट लगेगी, ना वहाँ साइकिलिंग ट्रैक बनेंगे, ना वहाँ फुटपाथ बनेगा, ना बनेगा। तो नगर निगम चुनाव में मैं तो कांग्रेस को इसीलिए बोल रहा था कि कांग्रेस वाले मुखर हों, वो शायद सोए हुए विपक्ष रहते, कि उनको भी यही बोलना चाहूंगा कि उस बात को बोलें, पूरे देहरादून शहर में आज जनता को भी समझा दें कि ये खाली 10 वार्ड का काम है। 10 वार्ड का काम वहां होगा जहां 5 वार्डों में मंत्रियों के घर बंगले होंगे, या जहां पॉश कॉलोनीज होंगी। बाकी जो 90 वार्ड के लोग हैं वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसी कंडीशन में, बिना नालियों के, बिना सीवेज के, बिना पब्लिक टॉयलेट के, बिना फुटपाथ के, बिना फुटओवर ब्रिज के, बिना ढंग की सड़कों के, बिना पाइपलाइनों के, इन सब चीजों के रहे। 10 वार्ड का काम है, 90 वार्ड का काम नहीं है। लेकिन तो मनीष मंत्री जी ने खुद ही बोल दिया, ये हमने जो आरटीआई आप लेकर आए हैं, 750 करोड़ रुपए 10 वार्ड में निपटा दिए हैं। ये जो आरटीआई आप लेकर आए मैंने मनीष पूछे जी, बताए नहीं है। क्या आप बताएंगे? आप बताएंगे ये आरटीआई कब फाइल की गई थी और कब इसका जवाब आरटीआई मिला है? 1 दिसंबर 2023 की है, ये मेरे पास है। इसमें इतने इतने काम गिना दिया, और वो भी कब दिन आए, इसमें ये बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट समिट आया हुआ था उसमें ये काम हुए हैं, इतने काम। ये 2.5 करोड़ का काम पेंटिंग का काम दे दिया गया है फलानी कंपनी को, क्या कहते हैं, बल्लूपुर चौक पे, प्रेम नगर चौक पे। पूरी स्मार्ट सिटी का मतलब मैंने यहाँ 2 ही चीज समझी, जो 5 करोड़ का दिल्ली के एक ठेकेदार को जो मिलना चाहिए था, उत्तराखंड के किसी प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग वर्कर को, दिल्ली के एक प्रिंटिंग ठेकेदार को 5 करोड़ का काम यहाँ शहरों में साइन बोर्ड लगाने को दे दिया गया। मैं अभी यहाँ से सहजधारा रोड से आ रहा था, और आप यहाँ अभी भी नए नए लगे हैं आपके धर्मपुर में, वो साइन बोर्ड इतनी गंदी क्वालिटी के हैं जो फट चुके हैं। सहजधारा रोड पे तो मैंने 15-20 साइन बोर्ड फटे हुए हैं। अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं फोटो भी दिखा दूंगा आपको, मैं कल जाके दिखा दूंगा आपको। तो वो फट चुके हैं। जो पेंटिंग की बात की, तो शहर में जहां पेंट नहीं होना चाहिए, फ्लाईओवर बोर्ड के नीचे पेंट, वहां क्या मतलब है पेंटिंग का? तो ये पूरे काम जो लिखे हैं, फेस लिफ्टिंग का मतलब है यहाँ पे पेंटिंग। शहर की जहां जहां होनी थी, कभी दीवार पोत दी, कभी टैंक पोत दिया, कभी कुछ पोत दिया। तो ये पेंटिंग और साइन बोर्ड, बस यही इसको स्मार्ट सिटी बने हैं। मुझे तो 10 वार्ड गिना नहीं पाए ना भाजपा प्रवक्ता की किस वार्ड में काम हो रखा है। मैंने तो साइकिलिंग ट्रैक नहीं, यहाँ मैं साइकिलिंग क्लब चलाता हूँ, साइकिलिंग क्लब का मेंबर हूं। हम साइकिलिंग क्लब से घूमते हैं पूरे देहरादून में। हमारे यहाँ तो सब कार्यक्रम दोस्त मित्र लोग जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री राज्यपाल के कार्यक्रमों में। मेरे को कहीं साइकिलिंग ट्रैक नहीं दिखा है कि मैं जहां हूं। मैं बल्लूपुर रोड से रोज सुबह साइकिलिंग के मित्र आते हैं, मेरा आपके क्या कहते हैं, ओएनजीसी चौक से आते हैं, प्रेम नगर से आते हैं, कहीं मुझे साइकिलिंग ट्रैक नहीं दिखा है। तो मुझे उन्होंने बोला साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक भी नहीं दिखा है। आप मुझे राजपुर रोड पे के किसी कॉलोनी में परेड ग्राउंड में है, परेड ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक है। बस एक ग्राउंड को लेके आपकी स्मार्ट सिटी बन गई। वो ग्राउंड का नाम आप लिख दीजिए, परेड ग्राउंड की जगह स्मार्ट सिटी रख दीजिए उसका, बस। तो वही है। ठीक है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर जो सवाल है सर, सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है, क्योंकि केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, वो पैसा खर्च कर रही है। जो डेटा इनपुट्स आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हैं, यानी कि जो आपने अभी बताया कि ये सब बन गए, सर ये तो स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे टोटली अवेलेबल है कि ये काम हो गया है। वेबसाइट वर्सेस ग्राउंड रियलिटी की बात हो रही है कि आपने वेबसाइट पे तो दिखा दिया कि हमने इतने में पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि आपको दिखाना है कि हमने 750 करोड़ रुपए खर्च किए। अब धरातल पर उसकी क्या रियलिटी है, ये भी सोचने वाली बात है। हम लोग ट्रैफिक की बात कर रहे हैं सर, ट्रैफिक से 2-4 आप लोग भी होते होंगे, जाहिर सी बात है। अगर हम ई बस की बात कर रहे हैं तो कितनी पार्किंग्स हैं, कितने बस स्टॉप्स बनाए गए हैं, ये सब स्मार्ट सिटी तो कन्वीनियंस के लिए है ना सर। पेंटिंग और वो तो हमेशा होती रहती है, स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाता है, ब्यूटिफिकेशन का काम है। स्मार्ट सिटी इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटिफिकेशन ना सर, उसको कन्वीनियंस भी देखनी चाहिए। दिव्य जी, शहर कुरूप रहे, शहर गंदा रहे, शहर में स्वच्छता ना हो, ये अच्छा लगता है? शहर अगर सुंदर बन रहा है, शहर के अंदर एकरूपता आ रही है, शहर में जो आपने अभी पार्किंग की बात करी, तो अभी नए पार्किंग डेस्टिनेशन कई सारे लगातार बन रहे हैं। अभी सर्वे चौक के पास जहाँ ये अपना करणपुर पुलिस चौकी है, उसके बाजू में एक बड़ी लैंड पड़ी है, शत्रु संपत्ति शायद है वो, तो वहाँ पर भी एक प्रस्तावित ये है, और मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी उसके ऊपर काम भी चालू होने वाला है। उसमें लगभग 245 कार की पार्किंग की एक व्यवस्था होगी। इसी प्रकार से कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन तय कर लिए गए हैं, क्योंकि शहर के अंदर जो भी व्यक्ति परचेजिंग के लिए जाता है उनको गाड़ियों की समुचित पार्किंग मिले। राजपुर रोड पर नीचे बहल चौक से लेकर और दिलराम चौक तक ये बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी वहाँ, क्योंकि
पूरा का पूरा एक तरह से कॉमर्शियल एरिया है, तो वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अन्य कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप इसी रोड पे आप देखें, आप मेरे ख्याल चक्रौता रोड पर भी एक दो जगह पे पार्किंग का कुछ डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं। और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, आप भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक मेरे दूसरे मित्र बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरे श्रीमान जी, हर चीज की आलोचना कोई समाधान नहीं है। शहरी है मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का केवल शहर है। आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने परेड ग्राउंड बहुत अच्छा बनाया है, परेड ग्राउंड बहुत अच्छा बनाया है। वही मेरे स्मार्ट भाई सिटी है, पीछे बस। मत बोलो ना, आपके पीछे भी नहीं बोला हूं मैं। हाँ। ये शहर खाली भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सबका शहर है। और इस शहर की आलोचना नहीं, काम का एप्रिसिएशन भी करोगे ना, विकास को सर अभी प्रेम पंचोली जी को आपने सुना होगा, संजीव जी अप्रिशिएट भी करोगे उन्होंने तो ये अच्छा बात होगा। कही। आप ऐसा बोल के उत्तराखंड को भी डिफेम करते हो सर। इसका उत्तराखंड मतलब का भी अपमान आपके करते जो हो। विधायक है, एक मिनट रुक जाइए, आपके जो विधायक मंत्री है वो आपको डिफेम कर रहे हैं, वो उत्तराखंड को ये डिफेम कर रहे हैं। विनोद अगर चमोली नहीं ने नहीं डिफेम किया है, हमने सर संजीव जी, मैं दिव्या- सिंपल एक दिव्या- छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ दिव्या आपसे। जी- अगर आप कह रहे हैं विपक्ष या अन्य तमाम पत्रकार जो हैं या वरिष्ठ जो अपने पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो अब डिफेम करने का काम कर रहे हैं, तो यानी कि आपके विधायक और मंत्री भी डिफेम करने का काम कर मेरे रहे को हैं। बोलने देंगे आप? नहीं तो आप ये आप मेरे आरोप को क्यों बोलने लगा रहे हैं? देंगे? बिल्कुल आपने जवाब दिया है, लेकिन जवाब में सिर्फ आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप मेरे को बोलने दीजिए ना। बिल्कुल कंफर्ट के हिसाब से ठीक सवाल है, करो रुक आप। जाइए, रुक जाइए। दिव्या जी, ये दामा जी का मैसेज है, अभी बयान है आपने कि बोला स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैंने नहीं, सुनील गामा भाजपा के हैं। ठीक है प्लीज। अभी आपने बोला कि 10 वार्डों में जहां स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उसके अलावा जो 90 बाकी के वार्ड हैं वहां पर अंधेरा है। आप पूरा शहर घूम आइए, आप अभी तुरंत में, इस समय रात का समय है, किसी भी अपने पत्रकार को भेजिए, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक, अगर कहीं पर एक खंबे पर भी लाइट नहीं जल रही होगी तो कल को इसी मुद्दे के ऊपर डिबेट रखिए, मैं उसका पूरी तरह सामना करूंगा। इसी लेन से और कहीं पर भी जल रहा सर, हो, हम खुद कहीं नहीं पर भी जुटलाएंगे। गंदगी हो, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने बैठक ली है, उनको खुद ये अपडेट कराया गया है, स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी हुई हैं, उन्होंने खुद बोला है कि जल्दी ठीक करिए, यानी कि खराब पड़ी हुई है। सर प्लीज डिनाई मत किया करिए ना, डिनायल पोजीशन में मत जाया करिए। दिव्या जी देखिए, 100 खंबे हैं, 100 खंबे में से किसी एक खंबे का, 2 खंबे का, 3 खंबे का कोई बल्ब अगर फ्यूज हो गया है तो उसको हाथों हाथ चेंज करवाने की भी व्यवस्था लगातार हो रही है। ये एक क्रम होता है, इलेक्ट्रिक सामान है और वो मैं सोचता हूँ बल्ब लगा है तो उसकी एक सीमित लाइफ होती है, एक खराब हो गया तो उसको चेंज कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 खंबे हैं, 100 के 100 पूरी तरह से बिजली गुल है, ऐसा नहीं है। कोई नहीं कह रहा सर, हाँ, ये बात आप गलत तरीके से ले जाते हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अभी यहाँ पर इस तरह की बातें करी नहीं कहा सर, आप देख लीजिए, सब ऑन रिकॉर्ड है। किसी ने स्मार्ट सिटी है, ऐसा उसके अलावा बाकी किसी 90 पर कोई काम नहीं हो रहा है, ना सड़क बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है, खंभों पे लाइट है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा किसी ने नहीं आप कहा। पूरा शहर जाके देखिए, पूरा शहर जगमग हो रहा है, सड़कें चमाचम है, कोई गड्ढा नहीं है, पूरी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। जहां पर भी बरसात के मौसम में कुछ सड़कें खराब हुई थी, वहां पर पूरी तरह से पैचवर्क का काम। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम आपको वो सारे कपतले की तस्वीर के वर्जन्स दिखाएंगे जिसमें हमने दिखाए हैं कि कहां गड्ढे हैं सड़कों में और कितनी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि हम रोज हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं। सर हम लोग ऑफिस से बाहर भी निकलते हैं, आप लोगों को समझना जरूरी है। जैसे आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं वैसे हम लोग भी, हमारा काम ग्राउंड रिपोर्टिंग है, और वही चीज हम प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है। फिर मैं क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर गवर्नेंस की बात है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की रोल की बात है, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है डायरेक्ट शासन को जो है वो प्रशासन की तरफ से की जाती है, तो लूप होल ढूंढने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में मैं फाइनल कमेंट लूंगी। प्रेम पंचोली जी आपसे शुरू करूंगी, 1 लाइन में फाइनल कमेंट दीजिए। प्रेम पंचोली जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मेरा साफ मानना है कि जो ये स्मार्ट सिटी है वो
भ्रष्टाचार घोटालों का प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं है। ये तमाम आप अगर इस शहर का एक व्यक्ति भी आके ये बोल दिए कि स्मार्ट सिटी पे कोई काम हुआ है तो मैं मानने को तैयार हूं। मेरे को पंचोली जी गिना नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे कोई मंत्री जी ने बता नहीं पाए वो 10 वार्ड कौन से हैं, ना उन्होंने बताया कहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक, कहाँ पे फुटओवर ब्रिज बने हैं। तो ये पूरी तरह से बजट को निपटा दिया गया है। अब जो आप 30 बसों की बात कर रही थी, मैंने बताया भी आपको, वो 30 बसों को 2025 इलेक्ट्रिक बसें 2025 में मार्च में खत्म हो जाएगा उनका स्मार्ट सिटी, वो हैंड ओवर करेगी परिवहन निगम के। अब परिवहन निगम ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इलेक्ट्रिक बसें नहीं चलाएंगे। ठीक है। तो वो पूरी तरह से अधिकारियों, मंत्रियों और जो सत्ताधारी पार्टी के नेता के द्वारा बजट निपटा दिया गया है, वही स्मार्टनेस है। तो यही प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट बजट निपटाओ प्रोजेक्ट है। गिरिराज किशोर जी, शॉर्ट में फाइनल। दिव्यदर्शनी जी, सरकार भाजपा की शासित है। स्मार्ट सिटी के नाम पे 750 करोड़ जो आज डिस्कस हो रहा है, 750 करोड़ रुपए इन्होंने ठिकाने लगा दिए हैं। वाकई इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं। वॉल पेंटिंग के अलावा, वॉल पेंटिंग भी आपको बता दी मैंने। आज स्थिति ये है, प्रैक्टिकली आप देखिए ना दिव्यदर्शनी, HNN की जो बिल्डिंग है जहां बैठे हुए, इसके पीछे पूरा अंधेरा है। अभी बोला है केडिया, अब जाइए अभी प्रैक्टिकली इनको दिखाइए, प्रवक्ता जो महोदय हमारे बैठे हैं, पूरा अंधेरा है उस लाइन पे। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां बना रखी ग्राउंड पे। मरीज आप केवल कागजी पुलिंदा लाके, कागज लाके और पॉइंट्स लाके पूरे कि ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, क्या स्थितियां बना रखी हैं। ठीक है। करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सुन लीजिएगा, ये जो 750 करोड़ रुपए ये पैसा जो है, ये टैक्स पे ही है, टैक्स पे करते हैं आम नागरिक, वो पैसा ये है। इसकी बंदरबाड़ जो इन्होंने की है, सवाल इनसे बनेंगे और हम लोग घेरने का काम, आंदोलन रद्द भी करण महाराज जी के नेतृत्व में। ठीक है, संजीव वर्मा जी फाइनल कमेंट। दिव्य जी देखिए, 10 साल इनकी भी सरकार रही, केंद्र में 4 से लेके 14 तक इनकी सरकार रही। करने को ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ना इच्छा शक्ति थी, न सोच थी, ना इनका कोई विचार था, और ना विकास कभी इन्होंने किया। इन्होंने किया तो केवल भ्रष्टाचार, घोटाले और बंदर बांट पैसों की करने का। ये हमेशा ये लोग काम करते रहे, हमेशा यही काम करते रहे, यही हमेशा काम करते रहे। और जब हमारी सरकार काम कर रही है, विकास कर रही है, वो इनको दिखाई नहीं देता। अगर इतना ही ज्यादा कष्ट होता है मेरे भाई, या तो विकास को देखने की आदत डालो, या अपने आप को घोषित कर लो कि आपको दृष्टि दोष है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, आज समीक्षा बैठक जो है शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ली है स्मार्ट सिटी को लेकर, और यहाँ पर तमाम जो अधिकारियों की तरफ से पॉइंट्स आए हैं उसके अनुसार 750 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में खर्च हो चुके हैं। और ऐसा कहना मंत्री जी का है कि लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। लेकिन सवाल अभी इसलिए बनते हैं क्योंकि धरातल पर जो है, जो ऑन रिकॉर्ड है और जो धरातल पर है, उसमें सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही है। इसी का सवाल है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल है। अब देखना ये होगा कि 2025 तक जो डेडलाइन है क्या उसमें काम पूरा होता है, और जो कमियां गिनाई गई हैं क्या उन्हें बेहतर किया जाता है, या महज एक खाना पूर्ति करके ये प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।